1947। एक साल जो सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि लाखों कहानियों का बिखरा हुआ समंदर है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच में जानते हैं कि उस साल क्या हुआ था, या जो कुछ हमें बताया गया वो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा था? जरा सोचिए, एक ऐसी रात जहां खामोशी के पीछे चीखें दबी हुई थीं। एक ऐसी सुबह जिसने आज़ादी तो दी, मगर साथ ही एक ऐसा जख्म भी जो आज तक नहीं भरा। ये कहानी है उन राजों की जो शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आए। भारतीय उपमहाद्वीप, एक जमीन जहां सदियों से अलग अलग धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां साथ साथ सांस ले रही थीं। लेकिन 20वीं सदी के मध्य तक हालात बदलने लगे। राजनीतिक टकराव, धार्मिक तनाव और बढ़ती बेचैनी, सब कुछ एक ऐसे अंजाम की तरफ बढ़ रहा था जिसे कोई रोक नहीं सका। 1947 की गर्मियों में एक फैसला हुआ। एक लकीर खींची गई जिसे बाद में रेड क्लिफ लाइन कहा गया। एक ऐसी लकीर जो नक्शे पर तो सीधी दिखती थी, मगर जमीन पर उसने दिलों को चीर दिया। इस लकीर को खींचने वाले सर सिरिल रेडक्लिफ खुद इस जमीन से अनजान थे। वो पहले कभी भारत नहीं आए थे और उन्हें सिर्फ कुछ हफ्ते दिए गए करोड़ों लोगों की किस्मत तय करने के लिए। यहीं पर पहला राज छुपा है। क्या वाकई इतने बड़े फैसले के लिए इतना कम समय काफी था, या फिर जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले किए गए जिनके असर आज भी महसूस किए जा रहे हैं? जैसे ही बंटवारे का ऐलान हुआ, सब कुछ बदल गया। गांव के गांव खाली होने लगे। लोग अपने घर छोड़कर अनजान मंजिलों की तरफ निकल पड़े। ट्रेनें जो कभी सफर की निशानी थीं, अब मौत की सवारी बन गई। कुछ ट्रेनें अपनी मंजिल तक पहुंचीं, मगर उनमें कोई जिंदा नहीं था। ये सब हम जानते हैं, लेकिन जो हम नहीं जानते वो ये है कि ये हिंसा अचानक इतनी भयानक क्यों हो गई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये सिर्फ भीड़ का गुस्सा नहीं था। कई जगहों पर संगठित हमलों के संकेत भी मिलते हैं। यानी ये सवाल आज भी बाकी है, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था, या इसके पीछे कोई खामोश योजना भी थी? एक और सच जो कम ही बताया जाता है, वो है महिलाओं की कहानियां। बंटवारे के दौरान हजारों महिलाएं अगवा हुईं, बेघर हुईं और हिंसा का शिकार बनी। लेकिन बाद में जब सरकारों ने उन्हें वापस लाने की कोशिश की, तो कई महिलाओं ने लौटने से इनकार कर दिया। क्यों? क्या वो डर था, या उन्होंने अपनी नई जिंदगी को स्वीकार कर लिया था? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज भी धुंध में छुपे हुए हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब टाला जा सकता था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अगर राजनीतिक नेताओं ने थोड़ा और वक्त लिया होता, अगर बातचीत जारी रहती, तो शायद बंटवारे का तरीका अलग हो सकता था। लेकिन सच ये है, वक्त खत्म हो चुका था, फैसले हो चुके थे और एक पूरी पीढ़ी को इसकी कीमत चुकानी थी। आज जब हम 1947 को देखते हैं, तो हमें सिर्फ आज़ादी दिखती है या सिर्फ दर्द? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है। एक ऐसा सच जिसमें खुशी भी है और एक ऐसा दुख भी जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। ये वो राज हैं जो पूरी तरह कभी सामने नहीं आए, क्योंकि कुछ कहानियां कागज पर नहीं लिखी जाती, वो सिर्फ दिलों में रह जाती हैं। और शायद 1947 भी ऐसी ही एक कहानी है।